दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पुष्कर सिंह ने कहा कि हमारी देवभूमि है, मूल पहचान है। यहाँ पे हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद और तोप जिहाद जैसे शक पर भी, और 4 धाम यात्रा चल रही है कांवड़ के लिए भी ऑपरेशन लगाया जा रहा है, और बाबा कह रहे हैं कि इस तरीके से हो रहा है। देखिए, अब उनके बयान को हम क्या कहें। वो प्रदेश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी उनकी है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तराखंड में रहने वाले जितने लोग हैं सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक जाति धर्म के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो सभी जाति धर्म के मुख्यमंत्री हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, न कि किसी जाति धर्म के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है ना, दूसरे की जिम्मेदारी है। वहां जो भी जिस भी धर्म के लोग, जाति के लोग रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है। वो किसको कह रहे हैं? वहां के रहने वाले लोग को कह रहे हैं कि नहीं, वो उनके बयान से हम सहमत नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से भागना इसको कहते हैं। केंद्रीय मंत्री जो शोभा कांडले हैं, उन्होंने कर्नाटक में कहा है कि कोई सरकार नहीं, सरकार मर चुकी है। कर्नाटक के लिए कहा गया है। अब उनकी नजर में देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं वो चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी का बयान आया है कि पार्टी बांग्लादेशी में घुसपैठ की मदद से चुनाव जीतना चाहती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस बांग्लादेशी को घुसपैठ करके मदद से जीतना चाहती है। इस पे आप क्या राय है? देखिए, कल क्या होता था अब उधर हम नहीं जानते, लेकिन आज जो है कानून का राज है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान के दायरे में जो भारत में मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है और वो यहाँ का नागरिक हो गया है, उसको वोट देने का अधिकार है। अब कांग्रेस क्या करती है, क्या नहीं करती है, अब उसके विषय में बेहतर वही लोग जानते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि देश में जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जिसके पास रहने का निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, ID का है उसके पास, तो उसको वोट देने का अधिकार है, वो भारत का नागरिक है। आपातकालीन पे क्या कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आपातकालीन जो लगाई है, इनके दादा चुनाव को अवैध बताया गया था। नहीं, देखिए, इंदिरा जी के समय जो आपातकाल लगा था, वो संविधान को किनारे रख करके अपना एक डिक्टेटरशिप की तरह से वो इमरजेंसी लगी थी। कोई भी नेता बोलता था सबको जेल में, कोई पत्रकार उसको जेल में। ये तो एक डिक्टेटरशिप, संविधान ये नहीं इजाजत देता है ना। बांग्लादेश में टीएमसी नेता गौतम ने कहा है कि बंगाली भाषी को पीछे धकेला जा रहा है, बांग्लादेशी कहा जा रहा है। यह भारत के हम लोग रहने वाले हैं। भारत अलग अलग भाषाओं का देश है और अलग अलग जाति धर्म के लोगों का देश है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। अब बंगाल में बंगाली है, महाराष्ट्र में मराठी है, और कहीं क्रिश्चियन है तो कहीं बाइबिल है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह के भाषा है। वो एक पुराने लोग कहावत किए हैं कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी। तो बांग्लादेशी कहा जा रहा है, उनको तो बांग्लादेशी चाहिए। तो बांग्लादेशी चाहिए तो बांग्लादेश में क्यों नहीं चले जाते? चाहिए तो नहीं, जाने के लिए बोल रहे हैं। तो जाने के लिए भाई देखिए, जो भारत का मतदाता सूची में नाम हो गया, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया, अब उसको नहीं आप निकाल सकते हो। संविधान इजाजत नहीं देता है। आप संविधान की शपथ लेकर के तब आप MLA और मंत्री बने हैं। संविधान की शपथ लेने की, संविधान के दायरे में ही हम काम करेंगे। जब दस्तखत करनी होती है किसी फाइल पर, तो संविधान याद आता है। मुख्य न्यायाधीश ने BR गवई ने कहा है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया को तत्काल सुधार लाना चाहिए, जैसे कि हमें शैक्षिक सुरक्षा, योग्यता और कानून व्यवस्था को भी सुरक्षा में बदलनी चाहिए। कानून व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, न्यायिक ने कहा है। सही कहा है उन्होंने। जो बात कही है कि जैसे बहुत से तरह की बातें उठती हैं, जब वो उनके संज्ञान में आई होगी कि कुछ लोग कहते हैं हम असुरक्षित हैं,
यहाँ हमको प्रताड़ित किया जाता है। तो उनका कहना है कि जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो वो व्यवस्था देश में लागू हो, सब लोग एक समान रहें, सब लोग भाईचारा मिल्लत के साथ रहें, सभी लोग खुशहाल रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, ये तात्पर्य है कहने का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।